दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यू ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो एमसीक्यू ट्रिक देखेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देख रहे हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2FeCl3 + 2H2O + Y गिव्स आउट है 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl है। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर क्या हो सकता है, y की जगह पे यस हो सकता है, या H2S हो सकता है, या SO2 हो सकता है, या Cl2 हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि हम देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन की नहीं, बैलेंसिंग पे ही फोकस करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू क्या होगी। या देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में Fe कितना है, Fe 2 है, और RHS में Fe कितना है, Fe 2 है। ठीक है, Fe 2 है दोनों जगह, देख रहे हैं यहाँ पे। और इधर Cl3 कितना है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3, और ये 2, 3 2 जा 6, यानी कि 6 क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है 6 है। और इधर क्लोरीन कितना है 2 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 4, और आगे इधर 2 क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना है, इधर भी 6 है, क्लोरीन बैलेंस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2SO4 है, यानी कि SO4 आया है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है 2 ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन कितना है 2 है। और इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, कितना है 4, यानी कि 2 ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिल रहा है। कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन। और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सल्फर। सल्फर इधर कहीं दिख नहीं रहा है, सल्फर उधर सिर्फ एक सल्फर दिख रहा है। इसका मतलब क्या क्या ऐड किया होगा, सल्फर ऐड किया गया होगा और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ऐड किया गया होगा। आप देख रहे हैं कि क्या क्या है, कोई सल्फर है केवल, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन दोनों, यहाँ पर क्लोरीन है। तो आपका यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक सल्फर ज़्यादा है, यहाँ पर कोई सल्फर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आप एक सल्फर जोड़ेंगे, ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं MCQ। यहाँ पर लिखा है कि CH3COONA प्लस डैश गिव्स आउट, ऊपर CaO गिव्स जो है गिव्स आउट है CH4 + Na2CO3। यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और इधर कितना है 2 है, इसका मतलब सोडियम भी जुड़ा होगा। इधर देख रहे हैं 2 कार्बन है, और इधर देख रहे हैं कितना कार्बन है 2 कार्बन है। ठीक, तो इधर तो कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है 3 है, यानी कि एक ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा और एक सोडियम भी जुड़ा होगा, यानी कि सोडियम जुड़ा होगा, एक सोडियम ज़्यादा है, और कितना है एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है 3, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 4, यानी कि हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा। तो टोटल मिला के ये 3 चीज़ जुड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देख रहे हैं क्या क्या जुड़ा है, सोडियम या पोटेशियम है, पोटेशियम की कहीं बात ही नहीं किया है पूरे इक्वेशन में, तो ये सही नहीं होगा। नाइट्रोजन की भी कोई बात नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा। कैल्शियम की भी कोई बात नहीं की गई, ये भी नहीं होगा। ये अपने आप यही हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि डैश प्लस PCl5 गिव्स आउट CH3COCl + POCl3 + HCl। इसमें क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि फास्फोरस कितना है 1 है, उधर देख रहे हैं फास्फोरस 1 है, यानी कि फास्फोरस बैलेंस है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है 5 है, यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन कितना है 3 क्लोरीन इधर है, एक इधर एक इधर, यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस है। वहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, टोटल हाइड्रोजन देख रहेंगे कि यहाँ पर 3 और वहाँ पर 1, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, 4 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में ना कार्बन दिख रहा है ना ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई जो है ऐसा कोई वो लेंगे, कंपाउंड लेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हो। ठीक है, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, क्योंकि इधर क्या है 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन ही है, 2 ऑक्सीजन है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई कार्बन 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन किस में है, इधर 2 कार्बन है लेकिन 1 ऑक्सीजन है, ये नहीं लेंगे। 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन नहीं लेंगे,
एक कार्बन एक ऑक्सीजन नहीं लेंगे, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन यही लेंगे। आपका ये ऑप्शन नंबर जो है बी आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ पर CH3COOH लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आगे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट डैश प्लस 2HCl। यहाँ भी बैलेंसिंग का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर बेरियम है, वहाँ पर बेरियम की बात नहीं किया गया, यानी कि बेरियम होना चाहिए रिएक्शन में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बेरियम वाला हो सकता है। यहाँ पर H2SO4 है, वहाँ पर क्लोरीन की बात किया है, यानी कि SO4 उधर लिखा नहीं है, तो क्लोरीन अगर लिखा तो क्लोरीन की बात नहीं करेंगे। ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना दिमाग लगा के जो है बहुत आसानी से 1-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो MCQ के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कुछ अभिक्रियाओं की बात करेंगे, और अभिक्रियाओं को पहचानने के लिए MCQ में आ सकता है, तो बहुत ही आसान होता है। इसको आप एक बार जो है ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर जैसे A + B = C है, यानी कि 2 जो है अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, एक उत्पाद बनाता है। जिन अभिक्रियाओं में सिर्फ एक उत्पाद बनेगा उसे हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि N2 + 3H2 गिव्स आउट है 2NH3, यानी कि टोटल कितना प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है। कितना प्रोडक्ट है, केवल एक उत्पाद है। तो अगर एक उत्पाद होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन में आएगा इक्वेशन में, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो 4 ऑप्शन बना के दिए रहेगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ एक उत्पाद होगा तो आप केवल संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A = B + C, यानी कि जो अभिकारक था A, ये 2 उत्पादों में टूट गया है, B और C में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगमरमर इसको बोलते हैं। जो ताजमहल जिस चीज़ का बना है, किस चीज़ का बना है, संगमरमर का बना है। और इसी का जो है साइंटिफिक नेम जो है आपका, केमिकल फार्मूला अगर लिया जाए तो आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी यही चीज़ 2 चीज़ में ब्रेक हो गई। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि A = B + C 2 भागों में टूट गया है। तो यहाँ पर जो अभिकारक था एक था, वो 2 उत्पादों में ब्रेक हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ध्यान में रखे रहेंगे कि कोई एक प्रोडक्ट होगा वो टूट के जब 2 प्रोडक्ट में बन जाएगा, कोई एक जो अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, वो टूट कर जो 2 उत्पादों में अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है आपका A + B C गिव्स आउट AC + B, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं जो A है इसने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया, B को अपनी जगह से निकाल दिया, ये B निकल गया, और B की जगह क्या आ गया, C आ गया, B की जगह क्या आ गया, A आ गया, क्योंकि A ने B को हटा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि AC बना है और क्या बना है, B बाहर निकल गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि A ने B को विस्थापित कर दिया है, उसके स्थान से हटा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक रिएक्शन है Zn + H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 + H2, यानी यहाँ पर Zn ने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और H2 की जगह पर खुद आ गया, तो यहाँ पर आपका बन गया ZnSO4 + H2, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो इक्वेशन में अगर MCQ बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछ लेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। लास्ट वाला देखेंगे कि AB + CD गिव्स आउट AD + BC, अगर ऐसा कोई केस बनता है तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखेंगे द्विविस्थापन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि A C को विस्थापित कर दे रहा है और B किसको विस्थापित कर देगा, D को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे विस्थापित हो रहा है, ठीक, यानी A C के साथ रिएक्शन कर लेगा, एक मिनट, A जो है आपका D के साथ रिएक्शन कर लेगा, A D के साथ रिएक्शन करेगा, और B जो है किसके साथ कर रहा है, C के साथ। यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि A जो है वो C को विस्थापित कर दे रहा है, A जो है C को हटा के आ जा रहा है उसके यहाँ पर, तो AD बन जा रहा है, और जो है B जो है C को हटा के जो आ जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, BC बन रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि C जब हट जाएगा तो A की जगह C की जगह पर A आ जाएगा, और ये जो आपका C जब हटेगा तो ये B के साथ रिएक्शन कर लेगा,
तो यहाँ पर आपका BC हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि एक एग्जाम्पल है BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट है BaSO4 + 2HCl। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेरियम ने जो है हाइड्रोजन को हटा दिया है उसके स्थान से और उसके यहाँ पर खुद आ गया है, तो बेरियम आपका हो जाएगा BaSO4 बन गया यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया है। अब यही हाइड्रोजन जो निकला था ये आ गया है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया है और बना लिया है क्या 2HCl। आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 बार विस्थापन हुआ है यहाँ पर, तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस हिसाब से आप जो है अपने MCQ क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।